जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज किसान दिवस है और देश के सभी किसानों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसानों की जब हम बात करते हैं तो किसान जो कि देश का अन्नदाता है, किसान उगाता है तो देश खाता है। तो आज हमें फक्र है अपने किसानों के ऊपर, गर्व है अपने किसानों के ऊपर कि लगातार वो किसानी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और देश में अन्न के भंडार जो मुहैया करा रहे हैं। आज कई अलग अलग स्कीम जो वो किसानों को लेकर केंद्र सरकार आई है। जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सरकार भी कई किसानों को लेकर स्कीमें लेकर आई है, जिसके चलते किसानों को उक्त फायदा इन स्कीमों का हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि किसानों की इनकम को यानी आय को डबल करना है, जिसके चलते लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है और वक्तन वक्तन तमाम जो नई स्कीम्स लॉन्च की जाती है उन स्कीम्स का उक्त फायदा किसानों को दिया जाता है। और आज हम ये फक्र से कह सकते हैं कि हमारे देश के किसान सशक्त हो रहे हैं। तो आज सांबा में भी किसान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सरकार के जावेद अहमद डार साहब यहाँ सांबा में पहुंचे और तमाम किसानों की उन्होंने हौसला अफजाई की। इसी के साथ साथ किसानों के साथ उन्होंने मुलाकात की और तमाम अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले किसान जो यहाँ पर अपने अगर बात करें कई सारी फसलें, कई सारी क्रॉप्स यहाँ पर डिस्प्ले करते नजर आए। यूं कहें तो एक एग्जीबिशन जैसा माहौल यहाँ पर सांबा के रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमें आज देखने को मिला और यहाँ पर किसान काफी खुश भी नजर आए। और अगर बात करें एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावेद अहमद डार साहब की तो वो भी किसानों को लेकर काफी खुश नजर आए कि किसान वाकई हमारा सशक्त हो रहा है और आज किसानों की उन्होंने हौसला अफजाई भी की है। तो मैं कुछ तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों की हौसला अफजाई की जा रही है। मंत्री साहब के साथ साथ यहाँ के लोकल विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी, रामगढ़ के विधायक डॉक्टर डीके मनियाल जी और विजयपुर के विधायक चंद्रप्रकाश गंगा जी और यहाँ की जिला उपायुक्त यानी डीसी सांबा आयुषी सूदन जी, तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद रहा, जिनकी मौजूदगी में इस भव्य किसान दिवस को आज जो है वो मनाया गया। और वाकई में किसान सशक्त है तो देश मजबूत है। सभी किसानों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं किसान दिवस के उपलक्ष्य पर। तो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि जावेद अहमद डार जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो क्या कुछ कहते हैं किसानों को लेकर। इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। फिलहाल के ऋषि की जुड़िया जेके मीडिया के लिए। मोबाइल करो पीछे पीछे सामने बिल्कुल आप इधर उधर घूम रहे होंगे वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमारी यहाँ मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होती है। काफी डिमांड है इसकी तो वेरी पॉपुलर एफपीओ चैनल कोऑपरेटिव सोसाइटी मंडल ओ शेरा लाइव उनसे पूरी जानकारी लेनी और किस तरह से आप सर सामने सम्मानित किया जा रहा है। आपकी ढेर सारी साइड ढूंढकर दी आन बान शान से पगड़ी पहनाइए। ऑनरेबल एमएलए सांबा सुजीत सिंह को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। सर सामने अब अपनी सामने तालियां आनी चाहिए। तालियां तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है तालियां बजाते हुए।
और आपको पता है तालियां बजाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है और इंसान हमेशा स्मार्ट रहता है। तालियां आनी चाहिए, बहुत सारी तालियां। बिल्कुल हमारे बीच वर्दी डीसी सांबा आयुषी सुंदर मैम उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर अश्विनी, हमारी परंपरा में जब भी किसी कार्यक्रम एक नाम और मुझे जैसे बोला गया अभी के अभी, गुरु को अल्लाह का नाम दिया जाता है, पाक तरीके से की जाती है। कोई अपने कैमरे में कैद करता हुआ इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करता हुआ आपको नजर आ रहा है। भगवान को अल्लाह का नाम दिया जा रहा है और दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, हमें संजो कर रखना है। और इस समय आप मेरे साथी उन जिन्होंने उस पे अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, आज वो प्रोग्रेसिव किसान हमारे होंगे। एचएडीपी में हर एक चीज को इंसेंटिवाइज किया गया है। आप मैकेनाइजेशन को देख लीजिए। आज वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज में है। फार्मिंग को फैसिलिटेट करने में, आसान करने में हमारे देश में नहीं और हमारे क्षेत्र में नहीं, हमारी इस रियासत में नहीं। आज फायदा ले रहे हैं लोग। हमारी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारी भारत सरकार की स्कीम है, हमारी यूटी की सरकार की स्कीम है, दोनों स्कीमों को लेके हम आगे चल रहे हैं। हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो लेके आगे चल रहे हैं। आज हमारी बहुत सारी की बात बहुत ध्यान से सुनती है। ये आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फार्मर्स वेलफेयर जो है उनकी तरफ से यहाँ एक कृषि मेला रखा गया था। इसका मकसद होता है लोगों को जानकारी दें हम स्कीम्स के बारे में, हमारी कौन कौन सी स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि हमारी चैनल स्पॉन्सर स्कीम्स बहुत सारी है, हमारे एचएडीपी की बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं फार्मर्स को। और आज देखा आप लोगों ने यहाँ स्टॉल्स थे और काफ़ी एक दो साथियों को मैंने यहाँ पर वो की भी दे दी। उनको हमने मैकेनाइजेशन में हमने उनको ट्रैक्टर दिया, कंबाइन है और भी बहुत सारे जो मैकेनाइजेशन के टूल्स हैं जो फार्मर्स को लगता है उनको हमने आज दे दिए। यहाँ पर ऑनरेबल एमएलएज ने एक बात, मैं जब कुटवा में भी आया था और आज भी इन्होंने यहाँ इस बात का जिक्र किया ऑनरेबल एमएलएज ने और ख़ासकर यहाँ के फार्मर्स ने कि यहाँ पर मंकी मीनिंग बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से जो है फसल जो है ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए जेके सिप हमारी अभी 4-5 महीने पहले हमारी जो उसका लॉन्च हुई वो स्कीम, उसमें हमने प्रावधान रखे हैं। हमने एक इंसेंटिव रखा कि सोलर फेंसिंग का, जिसमें हम लोग 1 लाख रुपए इंसेंटिव दे रहे हैं। तो जो भी इससे मुतासर होते हैं उन मंकी मीनिया से बचने के लिए, तो वो स्कीम हमने लाई है, इन वोग है। तो मैं चाहूँगा कि अब जो लोगों की ये परेशानी है, जिनकी फसल ख़राब होती थी, अब वो उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते। सर छोटे फार्मर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, जिनको भी एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, उनको लेकर किस तरह आगे काम किया जाए? देखिए, डिपार्टमेंट से हमने कहा कि इस तरह तो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, हर कोशिश होनी चाहिए कि हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में एक कैंप हो, तहसील लेवल पे एक कैंप हो डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाए। और साथ साथ में जहाँ हमारे जो खिदमतगर हैं, कृषि उद्यमी जो हमारे हैं, वहाँ पर उनका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को भी वो जानकारी दे। उनके लिए ये बने बेसिकली जो फैसिलिटेट हम करते हैं उनको, जो सेंटर्स हमने खोले हैं, पहले 500, उसके बाद हमारा टारगेट है 2000 तक, और बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी पंचायतों में हमने खोले हैं, जहाँ जिसके साथ साथ हमने सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब भी रखी है। तो मकसद यही होता है कि किसानों को स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, हमारी कौन कौन सी स्कीम्स हैं, ताकि लोगों को उन स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है लोगों में अवेयरनेस आ गई है।